प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा एमबीबीएस एडमिशन राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है राउंड 1 में, चाहे हम एमबीबीएस की बात करें या बीडीएस के लिए बात करें, तो उन बच्चों को आज शाम 5 बजे तक अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है। उनका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है गुरुग्राम में। और उसके लिए जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 12 नवंबर। और आज ही रिपोर्टिंग होने के बाद सीट मैट्रिक्स आएगी कि किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें बची हैं, और उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। हरियाणा में अच्छी बात क्या है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने किसी कारण से राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, प्राइवेट के लिए तो एलिजिबल दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी होते हैं, क्योंकि हरियाणा एक ओपन स्टेट है। और जो दूसरे स्टेट के बच्चों को 50% सीट्स तक वो अवेलेबल रहती है, जिसमें कोई भी बच्चा आके पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ एडमिशन लेना है तो एक तरीका आपके पास हो सकता है एनआरआई कोटे का। और मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास एनआरआई के डॉक्यूमेंट हैं तो ऐसे बच्चे किसी भी स्टेट में जाके काउंसलिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की सीट हो। हालांकि हर स्टेट के एनआरआई के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे पंजाब में अलग हैं, चंडीगढ़ में अलग हैं, हिमाचल में अलग हैं, हरियाणा में अलग हैं, राजस्थान में अलग है, पुडुचेरी में अलग है। तो वो पहले आपको देख लेना है, समझ लेना है। सबसे पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर मैं एनआरआई का मैं बताऊंगा कि एनआरआई में बहुत सारे पेरेंट्स को कन्फ्यूजन होता है या डाउट होता है, तो वो भी हम एक लाइन में ही आपको बता देंगे ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन उसमें दूर हो जाएंगे। देखिए, हम इस आर्टिकल में क्या बताने वाले हैं कि 2021 का राउंड 1 में कट ऑफ क्या थी, 2022 में जो रिजल्ट आया है अभी राउंड 1 का, उसमें कट ऑफ में कितने चेंजेस आए। और मोटा मोटा जब आप ये देखेंगे तो पाएंगे सिर्फ ईएसआई को छोड़ के बाकी सारे मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव शिफ्ट आया है। मतलब अगर मार्क्स की बात करें तो कम नंबर वाले बच्चों को भी इस बार गवर्नमेंट की सीट मिली है। और फिर हम देखेंगे कि लास्ट ईयर का जो राउंड 2 था उसमें और राउंड 1 में कितना डिफरेंस था, मतलब कितना पॉजिटिव शिफ्ट आया था। अगर उसको हम रेप्लिकेट कर देते हैं, हम मान के चलते हैं कि इस बार भी उतना ही पॉजिटिव शिफ्ट आ जाता है, तो कितने मार्क्स तक हमें कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी में सीट मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि ये जो शिफ्ट है ये जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर के जितना ही हो, ये कुछ कम भी हो सकता है, ये कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। हम एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। और अच्छी बात क्या है कि आज ऑल इंडिया का जो राउंड 2 है उसका रिजल्ट भी आने वाला है, वो भी किसी टाइम आ जाएगा। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑल इंडिया में आपको कौन सी सीट मिलने वाली है। तो अगर आपको ऑल इंडिया से कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं, बशर्ते कि उसकी फ़ीस भी ठीक हो, कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी हो, कॉलेज पुराना हो, एकेडमिक्स अच्छा हो, और वहाँ आपको एडमिशन लेने से पीजी में एडवांटेज मिलता हो, तो ऐसे कॉलेज को भी आप ले सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से। हरियाणा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ईएसआई को छोड़ दें तो बाकी सारे कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 7 ईयर्स का बॉन्ड है। या तो कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, 7 ईयर तक यहाँ सर्विस करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप यहाँ सर्विस करते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको जब आप काम करेंगे तो आपको स्टाइफंड भी देगी, प्लस जो आपको वो लोन दिलवाएगी। लोन क्यों दिलवाएगी आपको? अभी जो फीस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वो रहती है 10 लाख रुपए पर एनम। उसमें से 80,000 रुपये आपको देने हैं, बाकी का जो अमाउंट है उसका आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। और वो लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है या इंटरेस्ट अमाउंट है वो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। अगर किसी कारण से आप उसको छोड़ देते हैं तो वो आपको बियर करना पड़ेगा। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है दैट इज 6.9% पर एनम। तो हम बात करते हैं अब अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले हम ईएसआई की बात कर लेते हैं। ईएसआई का राउंड 1 का कट ऑफ 2022 का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये कॉलेज ऐसा है, अगर इसको हम 2021 से बात करें
तो इसमें नेगेटिव शिफ्ट है। नेगेटिव शिफ्ट से मतलब है कि यहाँ के मार्क्स बढ़ गए हैं, अब बच्चों को स्कोर ज़्यादा करना पड़ा है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, या जिन बच्चों का स्कोर पिछले साल से ज़्यादा था उन्हीं बच्चों को इसमें एडमिशन मिला है। बाकी सारे कॉलेज में पीजीआई जो ओल्डेस्ट कॉलेज है, 1960 का कॉलेज है, अगर दिल्ली के आप कॉलेज छोड़ दें तो अगर चंडीगढ़ के बाद जिस कॉलेज का नाम आता हो पीजीआई रोहतक ही है। और अगर 2 साल पहले की कट ऑफ देखें तो इसकी कट ऑफ 640 नंबर से ज़्यादा ही रहती थी कम से कम इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन अभी परिस्थिति काफ़ी चेंज हो गई है। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कैसे आपने काउंसलिंग करनी है, कहाँ आपने सीट लेनी है ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। अब ईएसआई की बात कर लेते हैं, तो ईएसआई और ईएसआई में मैं आपको बता देता हूँ कोई भी एनआरआई कोटा की सीट नहीं है, जबकि जो बाकी जितने भी कॉलेज हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हैं सेमी गवर्नमेंट में, सब में जो एनआरआई की सीट होती है। जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें सबसे कम फीस रहती है पूरे कोर्स की $75,000। जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनकी फीस रहती है $1,25,000। और जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट में दो कैटेगरी है, एक में आता है वर्ल्ड कॉलेज और आपका एनसी कॉलेज आदेश कॉलेज, उनकी फीस रहती है $1,10,000, जबकि एसजीटी यूनिवर्सिटी और अल्फला ऑटोनोमस कॉलेज की फीस अलग रहती है। एसजीटी की फीस है लगभग $40,000 पर एनम, जबकि अल्फला की फीस है $28,000 पर एनम। अब मैं साथ साथ आपका कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ जिन पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है। देखिए आपके पास जो दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं, एक तो होते हैं कि कुछ बच्चों ने बाहर से रह के ही पढ़ाई की है, तो वो बच्चे, उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पेरेंट्स अगर एनआरआई हैं, उनके दादा दादी नाना नानी एनआरआई हैं, तो उनको भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कि आपके आ, मम्मी मदर फादर अगर एनआरआई नहीं है, दादा दादी नहीं है, तो आपको कौन स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसका एक लाइन में आंसर है, अगर आपके मदर और फादर के ब्लड रिलेटिव, मतलब आपके रियल चाचा या रियल मामा या आपकी रियल बुआ या आपकी रियल मासी या उनके बच्चे अगर अब्रॉड में रहते हैं और वो एनआरआई का स्टेटस रखते हैं और वो आपको रेडी हो जाते हैं, तो आप भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। मार्क्स, मिनिमम मार्क्स पे भी आपको सबसे अच्छा कॉलेज भी मिलने की संभावना रहती है। अगर उसकी आपने डिटेल जाननी है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, और चाहें तो राउंड 2 में आप अप्लाई करके कॉलेज भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। यहाँ हमने रैंक बताने की कोशिश की है, और रैंक मैं आपको बता देता हूँ कि हमने शिफ्ट देखा है कि पिछले साल का राउंड 1 राउंड 2 में कितना शिफ्ट आया था, और उसी को ही हम यहाँ रिपीट करके फिर आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आइडिया है, ये एग्जैक्ट नहीं है। इसमें एक दो मार्क्स ऊपर भी हो सकते हैं, एक दो मार्क्स आपके नीचे भी हो सकते हैं, और कैटेगरी वाइज भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो ईएसआई में जो कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, हमारे हिसाब से वो रह सकती है 636। ईडब्ल्यूएस के लिए 634 हो सकती है, बीसीबी के लिए 632 हो सकती है। जनरल कैटेगरी की बात करें, रोहतक की बात करें, तो ये 620 नंबर वाले बच्चे को मिलने की संभावना हो सकती है। ईएसआई फरीदाबाद की बात करें तो बीसीए कैटेगरी में 621 नंबर वाले बच्चे को मिलने की संभावना रह सकती है। कल्पना चावला भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, जनरल कैटेगरी में 612 वाले बच्चे को ये कॉलेज मिलने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में अगर कोई कैंडिडेट है, पीजीआई रोहतक, हो सकता है कि 610 नंबर पर भी उस कॉलेज को मिल जाए। अगर वो बच्चा बिलोंग करता है बीसीबी में, बीसीबी में कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो हो सकता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 615 वाले बच्चे को तो मिलेगा ही, इससे कम वाले को भी मिल सकता है। कल्पना चावला में अगर ईडब्ल्यूएस के कोटा की बात करें तो 606 वाले बच्चे को मिल सकता है। बीपीएस सोनीपत जो गर्ल्स का कॉलेज है, जनरल कैटेगरी में 602 नंबर वाला बच्चा भी अपने आप को सेफ मान सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बीसीबी कैटेगरी में, कल्पना चावला में 605 नंबर जिस कैंडिडेट के हैं और लगभग रैंक है 19,000, उस बच्चे को सीट मिलने की संभावना रह सकती है। जो ये मेवात में कॉलेज है, शहीद हसन खान मेवाती, जनरल कैटेगरी में बच्चे का स्कोर अगर 601 है तो वो उम्मीद कर सकता है कि उसको ये कॉलेज
मिल जाए। लड़कियों का कॉलेज में अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 603 नंबर, जिनका रैंक बच्चे का लगभग 20,000 के आसपास है, वो बच्चे भी उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरीके से बीसीबी कैटेगरी में आपका स्कोर अगर 20,500 20,500 के आसपास है, 601 नंबर के आसपास है, तो आप भी उम्मीद कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर कोई बच्चा है तो मेवात कॉलेज में उसको 595 या जो एक नया कॉलेज खुला है अपना अटल बिहारी वाजपेयी छायसा में, उस कॉलेज में सीट मिलने की संभावना रह सकती है 595 पर। इसी तरीके से जो बच्चे बीसीए कैटेगरी में अगर पीजीआई रोहतक में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका स्कोर 23,500 के आसपास है, तो उनके लिए उम्मीद रह सकती है। और ये जो उम्मीदें तब रहेंगी जितनी भी सीट राउंड वन में थी, अगर उसमें से कौन सी सीट बचती है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। कुछ कुछ कैटेगरी में हो सकता है कि एक भी सीट ना बचे। अगर सीट नहीं बचेगी तो ये जो हमारा डिस्कशन है वो वहीं राउंड वन में ही क्लोज हो जाएगा। ये बात तब है वो, और ये आपको कब पता चलेगा, जब आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी। इसी तरीके से अगर हम बीसी बी का हमने डिस्कस कर लिया था, अगर बीसी ए का कैंडिडेट है कल्पना चावला में 588, 26,500 के आसपास उसको सीट मिलने की संभावना रह सकती है। बीसी ए वाले कैंडिडेट को मेवात में अगर 580 नंबर भी हैं तो भी वो उम्मीद कर सकता है। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे का स्कोर है 32,500 या 32,600 और गर्ल्स कॉलेज में अगर कोई सीट बच जाती है तो बीसीए कैटेगरी में उसको सीट मिलने की संभावना रह सकती है। इसी तरीके से ईएसआई रोहतक ईएसआई फरीदाबाद की बात करें, एससी कैटेगरी में किसी बच्चे का स्कोर 56,250 के आसपास है, 540 के आसपास नंबर है, तो वो उम्मीद कर सकता है कि उसको ये सीट मिल जाए। इसी तरीके से जो दूसरी कैटेगरी है एस सी डी, उसमें आप यहाँ रैंक चेक कर सकते हैं, इस रैंक के आसपास भी है, अगर 200-400 ऊपर भी हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। तो हमने ये बताने की कोशिश की है कि हरियाणा का राउंड 2 में कट ऑफ क्या रह सकती है, उससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर कॉलेज मिल सके। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।